श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षेमहि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। आइए अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ने से पहले पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने संबंध को बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है वाक्यों को लेकर के देखा था। षष्ठी के साथ साथ सर्वनाम इदम के भी वाक्य में प्रयोग कैसे किए जाते हैं उसको भी देखा था, और युष्मद अस्मद इन सर्वनामों के रूप किस प्रकार चलते हैं यह भी हमने देखा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने लट लोट लंग 3 लकार का परिचय प्राप्त कर लिया है। लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। लोट लकार प्राय करके आदेश आज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है, और लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए अब तक हमने देखा है। आइए आज नए लकार का परिचय प्राप्त करते हैं। लकार है विधिलिंग। विधिलिंग लकार का प्रयोग अनुनय, विनय, प्रार्थना, रिक्वेस्ट आदि के लिए किया जाता है। निमंत्रण, आमंत्रण आदि देने में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हम व्यवहार में बहुधा प्रयोग करते हैं कि कृपया आप पढ़ें, आपको पढ़ना चाहिए, आप हमारे घर आएं। इस प्रकार के जो वाक्य हैं जिसमें रिक्वेस्ट है या निमंत्रण है या तो अनुनय विनय है, तो इनके अनुवाद के लिए संस्कृत में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। इसके रूप भी बहुत सरल हैं, एक क्रिया के रूप याद हो जाएंगे तो बाकी के वैसे ही चलते हैं। तो आइए हम देखते हैं विधिलिंग लकार में रूप किस प्रकार चलते हैं। सबसे पहले धातु है पठ, अर्थ है पढ़ना। विधिलिंग में रूप इस प्रकार चलेंगे। पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेहे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। आगे धातु है नी, अर्थ है ले जाना। रूप चलेंगे नयेत, नयेताम, नयेयुः, नयेहे, नयेतम, नयेत, नयेयम, नयेव, नयेम। गम धातु के रूप चलेंगे गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छेहे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। आगम के रूप चलेंगे आगच्छेत, आगच्छेताम, आगच्छेयुः, आगच्छेहे, आगच्छेतम, आगच्छेत, आगच्छेयम, आगच्छेव, आगच्छेम। अवपूर्वक गम धातु के रूप चलेंगे अवगच्छेत, अवगच्छेताम, अवगच्छेयुः, अवगच्छेहे, अवगच्छेतम, अवगच्छेत, अवगच्छेयम, अवगच्छेव, अवगच्छेम। क्री धातु और अस धातु के विधिलिंग के रूप अन्य धातुओं की अपेक्षा से थोड़े अलग हैं, पर ये भी सरल हैं। क्री धातु के रूप आपके सामने हैं। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। अस धातु के रूप विधिलिंग में इस प्रकार चलेंगे स्यात्, स्याताम, स्युः, स्याः, स्यातम, स्यात, स्याम, स्याव, स्याम। पाठी धातु के रूप देख लेते हैं। विधिलिंग में इस प्रकार चलेंगे पाठयेत, पाठयेताम, पाठयेयुः, पाठयेहे, पाठयेतम, पाठयेत, पाठयेयम, पाठयेव, पाठयेम। ज्ञापी धातु के विधिलिंग में रूप इस प्रकार चलेंगे ज्ञापयेत, ज्ञापयेताम, ज्ञापयेयुः, ज्ञापयेहे, ज्ञापयेतम, ज्ञापयेत, ज्ञापयेयम, ज्ञापयेव, ज्ञापयेम। कर्ति धातु के रूप चलेंगे विधिलिंग में कर्तयेत, कर्तयेताम, कर्तयेयुः, कर्तयेहे, कर्तयेतम, कर्तयेत, कर्तयेयम, कर्तयेव, कर्तयेम। प्रपूर्वक ऊंची धातु पहुँचना अर्थ वाली विधिलिंग में रूप इस प्रकार चलेंगे प्रोंछयेत,
प्रोञ्छयेतां प्रोञ्छयेयुः प्रोञ्छयेः प्रोञ्छयेतं प्रोञ्छयेत प्रोञ्छयेयं प्रोञ्छयेव प्रोञ्छयेम। समपूर्वक अर्पित धातु के रूप हैं समर्पयेत समर्पयेतां समर्पयेयुः समर्पयेः समर्पयेतं समर्पयेत समर्पयेयं समर्पयेव समर्पयेम। निस्पूर्वक सारी धातु रूप चलेंगे निस्सारयेत निस्सारयेतां निस्सारयेयुः निस्सारयेः निस्सारयेतं निस्सारयेत निस्सारयेयं निस्सारयेव निस्सारयेम। प्रपूर्वक शाली धातु रूप इस प्रकार चलेंगे प्रक्षालयेत प्रक्षालयेतां प्रक्षालयेयुः प्रक्षालयेः प्रक्षालयेतं प्रक्षालयेत प्रक्षालयेयं प्रक्षालयेव प्रक्षालयेम। अवपूर्वक गमी धातु के रूप हैं अवगमयेत अवगमयेतां अवगमयेयुः अवगमयेः अवगमयेतं अवगमयेत अवगमयेयं अवगमयेव अवगमयेम। अन्य धातुओं के विधिलिंग के रूप प्रथम पुरुष एकवचन के PDF के रूप में आपको मिल जाएंगे। उसको देख करके बाकी के अन्य रूप भी आप चला सकते हैं। यदि आपको कहीं कोई कठिनाई आए तो आप हमें अवश्य पूछें। पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम में युष्मद और अस्मद के रूप किस प्रकार चलते हैं यह देखा था। युष्मद अस्मद का वाक्य में प्रयोग कैसे करें उसका हम अभी अभ्यास करेंगे। साथ में विधिलिंग का भी प्रयोग कैसे किया जाता है उसको भी देखते हैं। वाक्य है त्विषा को ऑटो से मेरे घर आना चाहिए। क्रिया आना चाहिए। किसको आना चाहिए? त्विषा को करता है। कहाँ आना चाहिए? घर डेस्टिनेशन होने से कर्मकारक हैं। किसका घर? मेरा घर। मेरा यह संबंध है। किससे आना चाहिए? ऑटो से आना चाहिए। ऑटो करण कारक है। आने के लिए आगम धातु का प्रयोग करना है। अब आना चाहिए अनुनय होने से विधिलिंग का प्रयोग करेंगे। अनुनय अर्थात मेरी इच्छा है कि त्विषा मेरे घर आए, तो अनुनय होने से विधिलिंग का प्रयोग करेंगे। कर्ता त्विषा अन्य विभाग का होने से प्रथम पुरुष एकवचन। आगम धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एकवचन में रूप बनेगा आगच्छेत। त्विषा कर्ता है, प्रातिपदिक त्विषा होगा, स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। कर्ता होने से प्रथमा विभक्ति एकवचन। त्विषा स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा त्विषा। आटोयान करण कारक हैं। आटोयान के लिए संस्कृत शब्द है आटोयान। नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। करण कारक होने से तृतीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एकवचन। आटोयान नपुंसकलिंग तृतीय विभक्ति एकवचन में रूप बनता है आटोयानेन। मेरे का अनुवाद करने के लिए हमें अस्मद सर्वनाम का प्रयोग करना होगा। युष्मद और अस्मद के रूप तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं, अर्थात लिंग के साथ युष्मद अस्मद का कोई संबंध नहीं है। अतः जब भी युष्मद अस्मद प्रातिपदिक होंगे हमको लिंग की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अतः हमने यहाँ कोई लिंग नहीं लिया है। मेरे ये संबंध का वाचक होने से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, संख्या में एक होने से एकवचन। अस्मद षष्ठी विभक्ति एकवचन में रूप बनता है मम। घर के लिए संस्कृत प्रातिपदिक है गृह, नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है, कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एकवचन। गृह नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन में रूप बनता है गृहम। वाक्य बना त्विषा आटोयानेन मम गृहम आगच्छेत। आगे वाक्य है हमें हमारी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। नहीं भूलना चाहिए, यहाँ पर नहीं अव्यय है, भूलना चाहिए क्रिया है। किसे नहीं भूलना चाहिए? हमें करता है। किसको? हमारी संस्कृति को। हमारी संबंध है, संस्कृति कर्मकारक है। भूलना चाहिए के लिए विपूर्वक स्मृति धातु का प्रयोग किया जाता है। केवल स्मृति धातु याद रखना अर्थ में आती है, और यदि पूर्व में वी लगा देते हैं तो स्मृति धातु का अर्थ हो जाता है भूलना। अतः यहाँ पर हम विपूर्वक स्मृति धातु का प्रयोग करेंगे। भूलना चाहिए अनुनय विनय के अंतर्गत आता है, अतः विधिलिंग का प्रयोग करेंगे। कर्ता हमें, वक्ता विभाग का होने से उत्तम पुरुष की क्रिया, संख्या में बहुत होने से बहुवचन। विपूर्वक स्मृति धातु विधिलिंग उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है विस्मरेम।
कर्ता हमें का अनुवाद करने के लिए अस्मत् प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। युष्मद् अस्मत् का लिंग के साथ संबंध नहीं होता, अतः हमें लिंग का निर्देशन नहीं करना है। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में बहुत होने से बहुवचन। अस्मद् प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है वयम। हमारी संबंध का बोधक है, हमारी का अनुवाद करने के लिए भी अस्मत् प्रातिपदिक का प्रयोग करना है। पुनः वही बात, लिंग के साथ संबंध न होने से लिंग का निर्देश करने की आवश्यकता नहीं है। संबंध के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, संख्या में बहुत होने से बहुवचन। अस्मद् षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है अस्माकम। संस्कृति को स्त्रीलिंग में संस्कृति कहते हैं, स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। संस्कृति स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है संस्कृतिम। नहीं अव्यय है, अनुवाद होगा न। वाक्य बना वयम अस्माकं संस्कृतिम न विस्मरेम। आगे वाक्य है मुझे तुम सबका गृह कार्य देखना चाहिए। क्रिया देखना चाहिए, किसको देखना चाहिए? मुझे कर्ता है। क्या देखना चाहिए? गृह कार्य कर्म है। किसका गृह कार्य? तुम सबका संबंध है। देखने के लिए दृश्य धातु का प्रयोग करना है। देखना चाहिए यहाँ पर भी विधिलिंग आएगा। कर्ता में वक्ता विभाग का होने से उत्तम पुरुष, संख्या में एक होने से एक वचन। दृश्य धातु विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होता है पश्येयम। दृश्य धातु को पश्य आदेश हो जाता है। मुझे का अनुवाद करने के लिए हमें अस्मत् प्रातिपदिक का प्रयोग करना है। लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है अस्मत् का, इसलिए लिंग का उल्लेख नहीं करेंगे। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। अस्मत् प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है अहम। तुम सबका संबंध है, तुम सबका अनुवाद करने के लिए युष्मद् प्रातिपदिक का प्रयोग करना है। युष्मद् का भी लिंग के साथ संबंध न होने से हमको लिंग का उल्लेख नहीं करना है। संबंध होने से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, संख्या में बहुत होने से बहुवचन। युष्मद् षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है युष्माकम। गृह कार्य को संस्कृत में गृह कार्य कहते हैं, नपुंसकलिंग प्रातिपदिक हैं। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। गृह कार्य नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा गृह कार्यम। वाक्य बना अहम युष्माकम गृह कार्यम पश्येयम। आगे वाक्य है कृपा करके तुम सब अभी शोर मत करो। क्रिया मत करो, मत अव्यय है, करो क्रिया है। कौन मत करो? तुम सब। तुम सब करता है। क्या नहीं करो? शोर। शोर कर्म है, अभी अव्यय है, कृपा करके भी अव्यय है। करने के लिए क्रि धातु का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी प्रार्थना की जा रही है कि तुम ऐसा मत करो, अतः विधिलिंग का प्रयोग करेंगे। कर्ता तुम सब श्रोता विभाग का होने से मध्यम पुरुष, संख्या में बहुत होने से बहुवचन। क्रि धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है कुर्यात। कृपा करके अव्यय है, संस्कृत में अनुवाद होता है कृपया। तुम सबका अनुवाद करने के लिए युष्मद् प्रातिपदिक का प्रयोग करना है। युष्मद् का लिंग के साथ संबंध न होने से लिंग का उल्लेख नहीं करेंगे। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में बहुत होने से बहुवचन। युष्मद् प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है यूयम। अभी अव्यय है, संस्कृत में अनुवाद होता है अधुना अथवा इदानीम, दोनों ही लिख सकते हैं। शोर का संस्कृत अनुवाद होगा शब्द, पुल्लिंग प्रातिपदिक है। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति। यद्यपि जहाँ शोर होता है वहाँ बहुत सारे शब्द बोले जाते हैं, पर यहाँ पर संख्या की विवक्षा नहीं है, अतः हम एक वचन का प्रयोग करेंगे। शब्द पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है शब्दम। मत अव्यय है, संस्कृत में अनुवाद होगा माँ। वाक्य बना कृपया यूयम अधुना शब्दम माँ कुर्यात। आगे वाक्य है हमें सरकार को कर देना चाहिए। क्रिया देना चाहिए, कर्ता हमें क्या देना चाहिए? कर देना चाहिए। कर्मकारक हैं, किसको देना चाहिए? सरकार को। संप्रदान कारक हैं। देने के लिए दान धातु का प्रयोग करेंगे। रिक्वेस्ट होने से विधिलिंग का प्रयोग होगा। कर्ता हमें। वक्ता विभाग का होने से उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग करेंगे। दान धातु विधिलिंग उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है यच्छेम। हमें का अनुवाद करने के लिए अस्मद् प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। अस्मद् का लिंग के साथ संबंध नहीं है, अतः लिंग की चिंता नहीं करनी है। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में बहुत होने से बहुवचन। अस्मद् प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है वयम।
सरकार को संस्कृत में सर्वकार कहते हैं, पुल्लिंग प्रातिपदिक हैं, संप्रदान कारक होने से चतुर्थी विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। सर्वकार पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा सर्वकाराय। कर को संस्कृत में कार कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक हैं, कर्म कारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। कार पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा कारम। वाक्य बना वयम सर्वकाराय कारम यच्छेम। एक और वाक्य देख लेते हैं। सरकार को हमें सुविधा देनी चाहिए। क्रिया देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए? सरकार को करता है। क्या देना चाहिए? सुविधा कर्मकारक हैं। किसको देनी चाहिए? हमें संप्रदान कारक हैं। देने के लिए दाण धातु, अनुनय होने से विधिलिंग, कर्ता सरकार, अन्य विभाग का होने से प्रथम पुरुष, संख्या में एक होने से एक वचन। दाण धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है यच्छेत। कर्ता सरकार, संस्कृत में सर्वकार कहेंगे, पुल्लिंग प्रातिपदिक हैं, कर्ता होने से प्रथमा विभक्ति एक वचन। सर्वकार पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा सर्वकारः। हमें का अनुवाद करने के लिए अस्मत् प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। अस्मत् का लिंग के साथ संबंध नहीं है। संप्रदान कारक होने से चतुर्थी विभक्ति, संख्या में बहुत होने से बहुवचन। अस्मत् चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा अस्मभ्यम। सुविधा को संस्कृत में सुविधा कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक हैं, कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति। यहाँ सुविधा की संख्या विवक्षित नहीं है, अतः एक वचन का भी प्रयोग कर सकते हैं। सुविधा स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा सुविधाम। अतः वाक्य बना सर्वकारः अस्मभ्यम सुविधाम यच्छेत। तो आशा करती हूँ आप लोगों को युष्मद् अस्मद् का प्रयोग और विधिलिंग लकार का प्रयोग कैसे करना है यह समझ में आ गया होगा। आप अधिक से अधिक अपने व्यवहार में युष्मद् अस्मद् का प्रयोग करें और विधिलिंग लकार का प्रयोग करना आरंभ कर दें, जिससे कि युष्मद् अस्मद् और विधिलिंग भी हमारे लिए सहज हो जाए। आज हम यत् सर्वनाम के रूप देखेंगे। यत् सर्वनाम का हिंदी में अनुवाद होगा जो। यत् सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? वाक्यों को देखते हैं। जो बच्चे कमरे में हैं उनको बुला के ले आओ। बच्चों को आपने जो कापियाँ दी थी वो उन्होंने फाड़ दी। जिस छुरी से आपने चीकू काटे थे उस छुरी को धो दो। जिन गरीबों को हमने कपड़े दिए थे वो तो धनवान निकले। जिस बच्चे से आप कापी ले आए थे उस बच्चे को लौटा दो। इस प्रकार जो, जिसका, जिससे आदि शब्दों का अनुवाद करने के लिए हम संस्कृत में यत् सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। आइए यत् सर्वनाम के रूप देखते हैं। आपके सामने है पुल्लिंग में यत् सर्वनाम के रूप। यह यौ ये, यम यौ यान, येन याभ्याम यैहि, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययोः येषां, यस्मिन् ययोः येषु। आपके सामने तत् सर्वनाम के रूप हैं। आप देखें जैसे तत् के रूप है ठीक वैसे ही यत् के रूप हैं। तत् का पहला वर्ण तकार है और यत् का पहला वर्ण यकार है, तो रूपों में भी बस इतना ही अंतर है। तकार की जगह पर यकार है। जैसे तौते यत् के रूप में होगा यौ ये, तम तौतान यत् के रूप में है यम यौयान। तो इस प्रकार यदि हमको तत् के रूप याद हैं तो बाकी सभी सर्वनाम लगभग तत् के अनुसार ही चलते हैं, युष्मद् और अस्मद् को छोड़ करके। अतः आप तत् के तीनों लिंगों में रूप अच्छी तरह से याद कर लें। बाकी सभी सर्वनाम आपको थोड़ा सा ध्यान देने पर स्वतः याद हो जाएंगे। आइए यत् सर्वनाम के नपुंसक लिंग में रूप देखते हैं। आपके सामने है यत् ये यानि, यत् ये यानि, येन याभ्याम यैहि, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययोः येषां, यस्मिन् ययोः येषु। तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग के रूप भी आपके सामने हैं। आप देखें दोनों के रूप एक समान ही है। आइए स्त्रीलिंग में यत् प्रातिपदिक के रूप किस प्रकार चलते हैं देखेंगे। या ये याहा, याम ये याहा, यया याभ्याम याभिः, यस्यै याभ्याम याभ्यः, यस्याः याभ्याम याभ्यः, यस्याः ययोः यासां, यस्यां ययोः यासु।
तत्प्रातिपदिक के स्त्रीलिंग के रूप भी आपके सामने हैं। आप देखें, यत और तत् के रूप समान ही हैं। तो आप यत के भी तीनों लिंगों में अच्छी तरह से रूप याद कर लें। वाक्य में कैसे प्रयोग करना है अगली कक्षा में देखेंगे। अभी तक हमने अकारांत पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग के रूप देखे हैं। आज हम दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग के रूप देखेंगे। दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग के रूपों का अभ्यास करने के लिए नदी शब्द को लेंगे। नदी शब्द में नकार, अकार, दकार, इकार 4 वर्ण है। अंतिम वर्ण दीर्घ इकार होने से इसको इकारांत शब्द कहते हैं और संस्कृत में यह शब्द स्त्रीलिंग माना जाता है, अतः यह इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसके रूप इस प्रकार चलेंगे। नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीं, नद्यौ, नदीः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नद्योः, नदीनां, नद्यां, नद्योः, नदीषु, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। आपके सामने मति के रूप हैं। आप देखें, नदी और मति के अधिकांश रूप एक समान हैं। मति में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में मतयः ऐसा बना था। नदी में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में नद्यः ऐसा बनेगा, न कि नदयः। उच्चारण करते समय ध्यान रखेंगे, नदयः नहीं बोलना है, नद्यः बोलना है, क्योंकि यहाँ पर दकार हलंत है। मतय में तकार के बाद अकार है, अतः मतयः ऐसा उच्चारण होगा। बाकी आप सब रूप देखें, लगभग एक समान है, कहीं कुछ रूपों में अंतर है। तो मति के रूप यदि ध्यान में होंगे तो नदी के रूप आपको बड़ी आसानी से याद रह जाएंगे। आइए एक और रूप देख लेते हैं। शब्द है मार्जनी, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। मार्जनी झाड़ू को कहते हैं, जिससे कि हम रोज़ घर साफ करते हैं। मार्जनी के रूप इस प्रकार चलेंगे। मार्जनी, मार्जन्यौ, मार्जन्यः, मार्जनीं, मार्जन्यौ, मार्जनीः, मार्जन्या, मार्जनीभ्यां, मार्जनीभिः, मार्जन्यै, मार्जनीभ्यां, मार्जनीभ्यः, मार्जन्याः, मार्जनीभ्यां, मार्जनीभ्यः, मार्जन्याः, मार्जन्योः, मार्जनीनां, मार्जन्यां, मार्जन्योः, मार्जनीषु, हे मार्जनी, हे मार्जन्यौ, हे मार्जन्यः। सभी दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप नदी के समान चलेंगे। कुछ दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द आपके सामने हैं। आइए अभ्यास के लिए 1-2 शब्दों के रूप हम देख लेते हैं। शब्द लेते हैं चालनी। चालनी अर्थात छलनी, जिससे कि हम आटा आदि छानते हैं, उसको संस्कृत में चालनी कहते हैं। नदी के रूप आपके सामने हैं, उसको देखते जाएं और मेरे साथ बोलते जाएं। चालनी, चालन्यौ, चालन्यः, चालनीं, चालन्यौ, चालनीः, चालन्या, चालनीभ्यां, चालनीभिः, चालन्यै, चालनीभ्यां, चालनीभ्यः, चालन्याः, चालनीभ्यां, चालनीभ्यः, चालन्याः, चालन्योः, चालनीनां, चालन्यां, चालन्योः, चालनीषु, हे चालनी, हे चालन्यौ, हे चालन्यः। एक और शब्द देख लेते हैं। शशकुली, पूरी को कहते हैं। अब आम की सीजन आ रही है, आम रस के साथ पूरी बहुत अच्छी लगती है, अतः आम रस खाने से पहले आइए पूरी का संस्कृत शब्द शशकुली के रूप याद कर लेते हैं, जिससे कि हम संस्कृत में कह सकें अहम आम्ररसं शशकुलिं च खादामि। तो शशकुली के रूप नदी को देखते जाएं और मेरे साथ बोलते जाएं। शशकुली, शशकुल्यौ, शशकुल्यः, शशकुलिं, शशकुल्यौ, शशकुलिः, शशकुल्या, शशकुलीभ्यां, शशकुलीभिः, शशकुल्यै, शशकुलीभ्यां, शशकुलीभ्यः, शशकुल्याः, शशकुलीभ्यां, शशकुलीभ्यः, शशकुल्याः, शशकुल्योः, शशकुलीनां, शशकुल्यां, शशकुल्योः, शशकुलीषु, हे शशकुली, हे शशकुल्यौ, हे शशकुल्यः।
तो इसी प्रकार अन्य भी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप आप चला लेंगे। लगभग मति के समान ही चलते हैं, थोड़ा ध्यान देने पर आपको आराम से याद हो जाएगा। आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं। समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप निश्चिंत होकर के हमें अवश्य पूछें। आपकी समस्या का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को इस संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या कोई व्यक्ति स्वयं जुड़ना चाहता है तो वीडियो के नीचे यहाँ पर आप देखें उल्टे तीर का निशान है, यहाँ पर क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा जिसमें टेलीग्राम पर चलने वाले संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप पर भी हमारे 8 ग्रुप चलते हैं, उसकी भी लिंक यहाँ पर दी हुई है। दोनों में से किसी एक लिंक पर क्लिक करने से आप हमारी पाठशाला से जुड़ सकते हैं। थोड़ा नीचे कन्या गुरुकुल की वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है जिस पर जाकर के आप कन्या गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। भविष्य में भी हम संस्कृत के अतिरिक्त और भी कोई वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसके नोटिफिकेशंस समय पर आपको मिलते रहेंगे। इस पैनल पर यहाँ पर क्लिक करने से प्लेलिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, कोई हमारी पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के क्लिक करें, आपको हमारे सारे वीडियो जितने भी हमने अपलोड किए हैं वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने से आप वीडियो को देख सकते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आपने हमारी वीडियो को देखा, पसंद किया, आपका हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।